के जो लम्हात भी गुज़र रहे हैं ये वापस आने वाले नहीं हैं। जितने मिनट, जितने घंटे, जितने दिन हम खुशी खुशी गुजार देते हैं ये हमारी ज़िंदगी के ही कम हो रहे हैं। और इस वक्त की कीमत हमें उस वक्त पता लगेगी जब रूह गले में अटक चुकी होगी। तब हम सोचेंगे काश एक दिन का मौका मिल गया होता, कल तक और मौत ना आए, अल्लाह कल तक सलामती दे, हमें 8 दिन की अल्लाह ज़िंदगी दे, 1 महीने की मोहलत और दे। लेकिन उस वक्त ये आरज़ुएं करने से कोई नतीजा नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इन तमामी भाइयों को जितने लोग भी बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में आके बैठे हैं। यकीन करें क़यामत के दिन जब सगा बाप पहचानने से इनकार कर देगा, जब माँ पहचानने से इनकार करेगी, जब भाई भाई का नहीं होगा, दोस्त दोस्त का नहीं होगा, उस वक्त में गरीबों का सहारा बन के हम सब के आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। आका तशरीफ़ लाएंगे और भाई इसकी थोड़ी सीटी कम करो। हुजूर तशरीफ़ लाएंगे और हुजूर ही हमारे लिए ज़रिया निजात बनेंगे। तो क्यों ना आज अपने नबी से रिश्ता कायम किया जाए। नौजवानों, हमारी ज़िंदगी गुजरती जा रही है। जो लोग फालतू में चौराहों पे खड़े रहते हैं ज़िंदगी उनकी भी गुजर रही है। जो लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं ज़िंदगी उनकी भी गुजर रही है। और जो लोग मस्जिदों में रहते हैं ज़िंदगी उनकी भी गुजर रही है। जिनका दिल कुरान से लगा है ज़िंदगी उनकी भी गुजर रही है। कटनी तो सभी की है, कोई कुरान पढ़ के गुजारे करता है, कोई गाने सुन के गुजारे करता है। इसका फ़र्क मरने के बाद पता चलेगा। जब अल्लाह पूछेगा बता ज़िंदगी कहाँ गुजार के आया, तो फिर ख्याल करें हम कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें इस बात का जवाब भी देना है कि ज़िंदगी कहाँ गुजारी है। कितना अफसोस होगा जब बंदे के पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या कहे, या अल्लाह चौराहों पे खड़े होकर के लोगों की चुगलखोरी में ज़िंदगी गुजार के आया, 4 लोगों में बैठ कर के बड़ी बड़ी बातें मार के ज़िंदगी गुजार के आया, लोगों में बैठ कर के अपनी मूंछ पे घी के चिराग जलाता रहा। बड़ी अफसोस की ज़िंदगी उस वक्त की होगी जब हमारे पास जवाब नहीं होगा। लेकिन खुशनसीब हैं वो लोग जब रब पूछेगा बताओ ज़िंदगी कहाँ गुजारी, तो जो ये कहेंगे मालिक हमने पूरी ज़िंदगी कुरान पाक पढ़ने में गुजारी है, हमने अपनी ज़िंदगी के कीमती अय्याम तेरे घर में गुजारे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी के दिन मालिक तेरे दीन की खिदमत में गुजारे। फिर देखना खुदा की कसम रब का दरियाए करम जोश में आएगा और बस फिर क्या है, उसके एक इशारे की देर होगी, जन्नत के रास्ते हमवार कर दिए जाएंगे। लेकिन एक अलमिया है अपनी कौम का। हमारी कौम उलमा से दूर होती जा रही है। माँ बाप कहते हैं बेटे मौलवियों के पास ज़्यादा ना बैठा करो, इनकी सोच पुरानी होती है। हमने ये सोच करके उलमा से दूरियां इख्तियार की। लेकिन याद रखिए कौम तरक्की तभी पाएगी जब इल्म वालों के करीब होगी। ये जहन में बात रख लें। मैं यहाँ लफ्फाजी दिखाने नहीं आया, आपसे नारे लगवाने नहीं आया। कुछ कीमती बातें हैं जो आपके जहन में डालने आया हूँ। अगर आपने इन बातों को जहन में डाल लिया तो शायद आपकी ज़िंदगी में ये बहुत काम आए। मैं ये तो नहीं कहता कि यही बातें आपकी कामयाबी का दारोमदार हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ जितनी बताऊँगा ये बातें आपकी ज़िंदगी को कामयाबी के करीब ज़रूर कर सकती है। कोशिश ये करें कि अगर ये बोलने वाला फ़ायदे की बात बोलेगा तो फिर सुन के ही नहीं जाएंगे बल्कि दिल पे लिख के भी लेके जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह लिख के लेके जाएंगे। नौजवानों, आपका वक्त बड़ा कीमती है, आपको भी बिस्तर पे होना चाहिए था। दुनिया सो रही है, 12 बजने को हैं, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ बैठे हैं। कल हो सकता कोई तुमसे पूछे कि रात कहाँ गुजारी थी, गए थे जलसे में, क्या लेके आए, तो कम से कम इतने ज़रूर बदल जाना। अगर कोई पूछे रात कहाँ गुजारी तो कह देना
और पूछे किस तब्दीली, क्या तब्दीली लाए हो, तो इतनी चेंजिंग अपने अंदर जरूर लाना कि अगर पूछे क्या बदले तो कह देना कि आज तक गाने सुना करते थे, आज से नबी की नात के तराने सुना करेंगे। मेरी गुजारिश है नौजवानों, अक्सर एक्सीडेंट हम लोग देखते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सफ़र में रहते हैं। उलमा इकराम अक्सर सफ़र में रहते हैं, बहुत कम आलिम ऐसे मिलेंगे जो आपको घर बैठे रहते मिलेंगे, ज़्यादातर बाहर रहते हैं। आए दिन रोडों पे हादसे होते हैं, कभी हादसे होते हैं इतने बुरे कि शक्लें बिगड़ जाती हैं, कभी पहचाने तक नहीं होती, कभी सिर्फ सूरत बिगड़ती है, कभी बदन रोड से चिपक जाता है। इतने बड़े बड़े हादसे, किसी के कान में लीड लगी है, ख्याल आता है कि ये मरने वाला कौन है, किस हाल में मरा है। अगर नात पढ़ते हुए मरा, सुनते हुए मरा है तो फिर इससे बेहतर मौत ही नहीं हो सकती, और अगर गाने सुनते हुए मर गया तो फिर इससे बदतर मौत नहीं हो सकती। एक मुसलमान के लिए नौजवानों, मैंने देखा है आज सिर्फ अमीर नहीं, गरीब भी दीन से दूर होते जा रहे हैं। हम काम पे तो निकलते ही हैं, तो करते क्या है? ऑटो वालों को देखो, आप खड़े हो जाइए रोड पे, वो निकलते हैं ना, इतनी तेज के साथ उनकी गाड़ियों में साउंड बजते हैं कि पता ही नहीं उन्हें हार्न की आवाज आती है कि नहीं पीछे से गाड़ी की। मुझे बताइए, गाड़ी आपकी है, आपकी मर्जी है जो चाहे बजाएं, लेकिन जब आप रोजी कमाने के लिए निकले, बच्चों के लिए हलाल रिस्क की तलाश में निकले हैं, तो फिर गाने ना बजाइए। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी गाड़ी में मुस्तफ़ा की नात के तराने बजाइए। हाँ, सुबह से शाम तक आपने गाने बजाए, 500 रुपए मजदूरी करके लेके आप आए, अगर नात बजाते तब भी 500 लेके आते, गाने बजाए हैं तब भी 500 लेके आए हैं, लेकिन अगर नात बजा के लाते तो इतना फर्क जरूर होता। जब तुम 500 रुपए गाने बजा के लेके आए हो तो सिर्फ 500 रुपए नहीं आए हैं, उनके साथ हजारों गानों की लानतें तुम्हारे साथ आई हैं। क्या कि अच्छा होता गाड़ी तेरी होती, उसके अंदर जो आवाज आती वो गाने की आवाज ना होती, मुस्तफा की नात की आवाज होती, हुजूर के किरदार की गुफ्तगू की आवाज होती। दावे के साथ कहता हूँ, लेकिन सिर्फ 500 रुपए आता, लेकिन 500 नहीं होते, बल्कि उसके साथ अल्लाह की रहमतों के सैकड़ों नेमतों के ढेर साथ में आ जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो गुजारिश है जवानों, बचो इस बला से, आओ मुस्तफ़ा के करीब हो जाओ। जब ये फाइनल है कि सिर्फ हुजूर ही बख्शवाएंगे, तो फिर आज ही हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ, आज ही हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ, हुजूर से इश्क सच्चा कर लो। आज दौर बदले हैं, पहले के दौर कितने अच्छे थे, पहले का जमाना कितना प्यारा था। माएँ बच्चों को घुट्टी में हुजूर का इश्क पिलाती थी। हाँ, माएँ बच्चों को घुट्टी में हुजूर का इश्क पिलाती थी। आज 18 साल का ऊंट हो गया, पता ही नहीं हुजूर से प्यार कैसा करना है। हाँ, 18, 22 साल के हो गए, और तकलीफ होती है। हमारी कौम के कितने जवान ऐसे हैं कि बाकी बारीकी के काम तो छोड़ो, जब निकाह वाली नमाज पढ़ने आता है ना मस्जिद में, निकाह वाली कि इमाम साहब नियत कहलवा दो, तो इमाम साहब ऐसे नियत कहलवा रहे हैं जैसे निकाह पढ़ाया गया है। खुद मेरे सामने की बात है, मैं एक मस्जिद में इमाम था, 2 भाई थे, एक ही घर में बारात जा रही थी, दोनों की दोनों दूल्हा बन के आए। मुझसे ये तो कह ही नहीं पाए कि मौलाना नमाज पढ़ा दो, डर लगता था, लेकिन इतना पूछ लिया नियत कैसे करनी है, मैंने इस तरह करनी है। और मैंने कहा 2 रकात पढ़नी है, तो मैं तो बता के पीछे हट गया कि 2 रकात बता दी, पढ़ लेंगे। लेकिन ताज्जुब की बात, मैं खड़ा रहा, रकात पे रकात, सजदे पे सजदा, रकात पे रकात, सजदे पे सजदा, पता ही नहीं बंदे को 2 कब पूरी होनी है। अच्छा, बारात के कुछ खास लोग जो दूल्हा के साथ जाते हैं वो भी खड़े थे, आके बोले हजरत कितनी देर में होगी नमाज? तो मैंने कहा भाई मुझे खुद नहीं पता ये कब निपटेगा। ये हालात हमारे जवानों के, कहने लगा पता ही नहीं कब निपटेगा। तो एक कहने लगा भाई सलाम फेर ले,
तो सजदे में से कह रहा ना आपके ही फेल लूंगा। ये वो नहीं लतीफा जो मैंने सुना हो, ये आंखों देखी बात है। हमारी कौम को नमाज तक का तरीका नहीं आता, और जब कभी खड़े होते हैं चौराहों पर, ऐब निकालने की बारी आती है, कहते हैं फला में ये ऐब है, उसकी मत पूछो, उसकी बताएंगे तो बस शर्म आती है। जब खड़े होते हैं तो अपने आप को अपने वक्त का मुफ्ती आजम समझा करते हैं। बात नमाज की आ जाए तो वुजू के फराइज तक हमें याद नहीं है। हम किस जगह पे चलने लगे हैं, कौन सा रास्ता हमने इख्तियार किया है। वो अल्लाह के बंदो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, और तुमसे गुजारिश है बच्चों वालों, अपने बच्चों को ये सबक सिखाओ कि अगर जीना है तो हुजूर के लिए जीना है, मरना है तो हुजूर के लिए मरना है। जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ कि जिसको देखने के बाद खुदा भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। अगर ऐसी जिंदगी गुजार के जाओगे तो क्या गारंटी है तुम्हारे मरने के बाद कोई बख्शिश की दुआ करेगा? कोई गारंटी है? और यार महीने बीत जाते हैं, हम तो कब्रों पे नहीं जाया करते, साल साल बीत जाते हैं, कब्रों का चक्कर नहीं लगाया करते। हमें तो ये भी याद नहीं है बाप की कब्र कहाँ रह गई है, माँ की कब्र कहाँ रह गई है। हमें दुनिया की जरूरतों ने इतना उलझाया है कि हमें कब्रों के निशान तक याद नहीं रखे हैं। वो जरा सोच तो सकी, अगर आज हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने के बाद औलादे कब्रों पे जाएंगी? ये तुम्हारे बेटे तुम्हारी कब्रों पे जाके फाता पढ़ेंगे? नहीं, अगर तुम महीने में जाते हो तो ये साल में जाया करेंगे, अगर तुम साल में जाते हो तो ये बरसों में जाया करेंगे, अगर तुम बरसों में एक बार जाते हो तो ये जिंदगी में एक बार जाएंगे। इसलिए कोशिश किया करो अपने बड़ों की कब्रों पे जाया करो, ताकि तुम्हारे बच्चों की आदत पड़े, और ना भी आदत पड़े तो जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजार के जा, और ऐसी जिंदगी गुजार के जा जब तेरा जनाजा उठे तो दुनिया का कोई आदमी कहे ये प्रधान का जनाजा है, कोई कहे जमींदार का जनाजा है, कोई कहे ठेकेदार का जनाजा है, कोई कहे प्रधान का जनाजा है। तुम तो ये बोली बोलो, लेकिन रब के फरिश्ते कहे ये तुम्हारी जानकारी है और हमारी जानकारी ये है कि ये प्रधान का जनाजा नहीं है, मुस्तफा के आशिक का जनाजा जा रहा है, आका के वफादार का जनाजा जा रहा है। अगर इस शान से जनाजा उठा तो कब्र में जाने के बाद कफन चेहरे से बाद में हटेगा, मदीने वाले का जलवा पहले दिखा दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। उलमा से प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। मेरे हुजूर ने फरमाया था या तो आलिम बनना या तालिबे इल्म बनना, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। वक्त है तो तालिबे इल्म बनो, पढ़ो। अगर पढ़ नहीं पाए तो पढ़ाई शुरू कर दो। अगर ये भी ना कर सको तो कम से कम इल्म वालों से प्यार किया करो। ये सोच के नहीं ओ भाई ये बहुत बड़े नात खां हैं, ये सोच के नहीं, बल्कि ये सोच के ये हमारे हुजूर के इल्म के वारिस है। सिर्फ नीयत बदलिए, नीयत बदलते कि अल्लाह नेकियों में इजाफा फरमा देगा। हाँ, इल्म वालों से प्यार किया करो, लेकिन एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। वो आदमी जिसके अपने दामन में 36 धब्बे होते हैं, वो इमाम की सलाह करता खड़े होकर के। हमें अपनी आखिरत देखनी है, अपनी। दूसरों के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा। हम पहले अपनी गलतियों पर निगाह डालें, हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है। लेकिन हम इल्म वालों पे उंगली उठाया करते हैं, ये जानते हुए कि हम गलत हो सकते हैं और ये सही होगा, फिर भी हम उन्हें टोका करते हैं। आपके टोकने से कुछ नहीं होने वाला उनका, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे, अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे। इसलिए उलमा से प्यार किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनका एहतराम किया करो, सिर्फ ये सोच करके ये हुजूर के इल्म के वारिस है। अगर समझ में बात ना आई हो तो ऐसे समझ लो, अगर आपका बेटा है, घर में आप नाम लेके आवाज दें चलेगा, बेटा कह के आवाज दें चलेगा, तू कह के आवाज दें अपने बेटे को, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आपका वही बेटा हाफिज कुरान भी है और मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा है, फिर पूछो इन उलमा से, जब नियत करने के लिए आप उसके पीछे खड़े होंगे तो आप अगर कहेंगे पीछे अपने बेटे के, पूछो इन उलमा से नमाज हो जाएगी? बोले समझ में आ रही है तभी बोलें, नमाज हो जाएगी? और उसने गलत बात कही है, बात भी सच्ची है, पीछे अपने बेटे के,
बेटा ही तो है, लेकिन मुसल्ले पे आया तो बेटा नहीं कह सकते, पीछे अपने भाई के, तब भी नमाज नहीं। कब होगी? का ऐसे के पीछे इस इमाम के, इमाम मानोगे तब नमाज होगी। अब मुझे बता तो सही, हम जिसके पीछे नमाज पढ़ के निकले उसी की भी ग़ीबत शुरू कर दी। इससे बेहतर था कि अपने घर में ही पढ़ लेते, कम से कम ग़ीबत और चुगली के गुनाह में तो नहीं डूबता। और अगर गए हो मस्जिद में तो जो नमाज पढ़ के आ रहे हो उसे बचा के भी लाओ, उसे बचा के भी लाया करो। इसलिए जरूरी है इल्म वालों से मोहब्बत करें, करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह तौफीक दे तो कम से कम एक बेटे को हाफिज जरूर बनाएंगे। ये सोच के नहीं इमामत करानी है, बल्कि ये सोच के ये बेटा हमारी आखिरत का सहारा बनेगा। हाँ, आखिरत का सहारा बनेगा। आप दिनों रात एक करके बिल्डिंग बना लो 10 मंजिल, और फिर उलमा से पूछो कोई सवाब मिला कि नहीं? कोई सवाब नहीं। अपने लिए बनाई तो कोई सवाब नहीं मिला, पूरी जिंदगी बिल्डिंग बनाते रहे, कोई सवाब नहीं मिला। 3 साल मेहनत मजदूरी करके एक बेटा हाफिज कुरान बना दो, एक बेटा, फिर इनसे पूछो कुछ मिला? ये कहेंगे बख्शिश की जमानत में मिल गई, आखिरत का ताज भी मिल गया। ये 3 साल की मेहनत रंग लाई है। और सिर्फ यही तक नहीं, अल्लाह की कसम, जिनके बेटे हाफिज नहीं होते, जब वो मरते हैं ना तो बड़ी बेबसी की मौत मरा करते हैं। उन्हें फिक्र होती है यार होगा क्या मर के, मरते मरते फिक्र होती है होगा क्या मर के, कैसे बख्शे जाएंगे। लेकिन पीछे हाफिज कुरान बाप छोड़ के जा रहा है, तो अगर कितनी भी थकन के बाद दुनिया से गया है, कितनी मुसीबतों के बाद दुनिया से गया है, जब सांसें अटकती है ना तो बेटे का चेहरा देख के मुस्कुराना शुरू कर देता है। ये सोच के मुस्कुराता है कोई कब्र पे आए ना आए, मेरा हाफिज कब्र पे जरूर आएगा। कोई दुआ ना करे ना करे, मेरा बेटा जरूर दुआ करेगा। कोई मुझे याद करे ना करे, लेकिन जब जब ये कुरान की तिलावत करेगा तब तब इसको मेरी मेहनतें याद आएंगी। तब उस वक्त बाप मरता है तो बेबसी की मौत नहीं मरा करता, बल्कि खुशी के साथ दुनिया से जाया करता है, और फख्र से बेटे को सीना चौड़ा करके देखता है, और मरते मरते मुस्कुराया करता है। उसे पता है अगर मेरा बेटा हाफिज ना होता तो खुदा जाने को यासीन पढ़ता कि ना पढ़ता, रहमान पढ़ता कि ना पढ़ता, मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ाने आता, मेरी कब्र पे हाथ उठाने कौन आता। लेकिन जानता है अपने पीछे हाफिज छोड़ के जा रहा हूँ, अब मुझे फिक्र नहीं है, जब जनाजे की बारी आएगी तब भी बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, जब अजान की बारी आएगी तब भी बेटा कब्र पे खड़ा होगा, जब कुरान की बारी आएगी तब भी बेटा कब्र पे बैठा होगा। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, जिनके बेटे हाफिज कुरान है, जब दुनिया से जाते हैं और बेटे कब्र पे बैठ के बाप के लिए कुरान पढ़ा करते हैं, रब की मशीयत आवाज देती है, ए फरिश्तों कब्र के सवालों में आसानी पैदा कर दो। देखो इसका बेटा कब्र पे बैठ करके मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है, मुझे करीम कह रहा है, मुझे बख्शने वाला कह रहा है। इसका बेटा मुझे रहमान कहे, मैं इसे अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जरूरी है एक बेटा हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अभी सब लोग नहीं बोल रहे, लग रहा है डंडी मार रहे हैं बैठ करके। बोलो इंशाअल्लाह। और कुरान के बगैर कुछ भी नहीं। ये भी सुन लो, तुमने 1000 मैगजीनें पढ़ी, लाखों नाविलें पढ़ी, रातों दिन के अखबार तुमने पढ़े, तुमने दुनिया को तो जाना, अगर कुरान तुमने नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। उससे भी बड़ा कोई कम नसीब होगा जो दुनिया में 60 साल की जिंदगी तो गुजार के गया लेकिन कुरान न सीख सका। सोचने वाली बात है। कुरान वो किताब है तन्हा, जिसको देखो तब भी सवाब है, जिसको छुओ तब भी सवाब है, जिसको चूमो तब भी सवाब है, जिसको पढ़ो तब भी सवाब है, सर पे रखो तब भी सवाब। इतनी बरकत वाली किताब हमने नहीं पढ़ी, तो कोशिश करें बेटों को पढ़ाएं। एक तरीके से और समझा दूं, बेटे का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। बेटे का पढ़ा लिखा होना जरूरी क्यों है? आज पैसे वालों को यह नाज है कि अगर हम मर गए तो जिस पीर को चाहेगा हमारा बेटा बुला लेगा पैसे देके।
बड़े से बड़े पीर को बुला के नमाज जनाजा पढ़वा देगा, बेटा हमारा बड़ा पैसे वाला है। लेकिन जरा एक बात बताइए, फर्ज कर लो आपने हमें बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए और हम मुसल्ले पे खड़े हुए। अगर आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, तो हमारे जहन में इतना ख्याल होगा कि भाई बड़ा अच्छा आदमी था, हमसे मोहब्बत करता था। यही तो आएगा जहन में, यही तो आएगा जहन में कि बड़ा अच्छा आदमी था। हमें जितनी दुआएं दुरूद आती थी हमने सारी पढ़ी, नमाज जनाजा पढ़ाई चल दी। लेकिन अब सोचे, मैं कुछ भी हूं, पूरा हिंदुस्तान मुझसे प्यार करता है, अल्लाह उसे उनके प्यार की जज़ा दे। मगर सुने, मैं कुछ भी सही, बताइए क्या आपके लिए मेरे सीने में वही दर्द होगा जो आपका दर्द आपके बेटे के सीने में होगा? हो सकता है मैं कितना भी आपके लिए रो लूं, लेकिन जो गम बाप की जुदाई का बेटे को हो सकता है ना, वो मुझे नहीं हो सकता। या बेटे का गम जो बाप को होगा वो किसी पीर को हो सकता है, किसी मौलवी को नहीं हो सकता ना। तो फिर बेटे को हाफिज बना। इसलिए कि मैं आया, मैंने पढ़ा जरूर, दिल से पढ़ा, लेकिन जिस दर्द से बेटा मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ेगा उस दर्द से मैं ना पढ़ सका। फर्क कितना है, जब बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, बाप का जनाजा सामने होगा, तो वो देख के आंख में आंसू लाएगा और याद आएगा उसे, ए मेरे मालिक ये वो जनाजे में लेटा है जिससे कभी मदरसे से मैंने खर्चा मांगा था, तो इसने टूटी हुई जूती तो पहनी थी लेकिन कुरान का खर्चा बंद नहीं किया था, खुद तो पैबंद के कपड़े पहनता रहा लेकिन मेरे मदरसे के लिबास में कमी नहीं आने दी थी। ए मेरे मालिक, आज ये वो जनाजे पे लेटा है जिसने कई कई दिन तक बिना नाश्ते के खाना पैसा कमाया लेकिन कभी मेरे खाने के खर्चे में कमी ना आने दी। जब बेटे के सामने बाप की ये कुर्बानियां होंगी तो मुझे बता बेटे की आंख में आंसू होगा कि नहीं, बेटे के आंसुओं से बाल चेहरा तर होगा कि नहीं। और जब कोई भी बंदा रब की बारगाह में आंसू गिराता है तो वो इतना करीम है, इतना करीम है, उसकी शान तो ये है, अगर ना मानने पे आए तो पहाड़ बराबर सोना दे दो, वो तब भी राजी नहीं होता है। और अगर राजी होने पे आ जाए तो दो आंसू कतरे कतरे आंसुओं के गिरा दो, वो दो आंसू देख करके माफ कर देता है। इसलिए कहता हूं कि बेटों को हाफिज बना लो, ताकि तुम्हारे जनाजे के सामने जब बेटा कुरान पढ़ेगा या तुम्हारे जनाजे के सामने बेटा दुआ करेगा तो खुदा की कसम उसकी पलकें भीगेंगी, वो बाप की मगफिरत की दुआ मांगेगा, आंसू पलक से जुदा होकर जमीन पे आने से पहले अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्शिश का परवाना अता फरमा। इसलिए जरूरी है बेटों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बेटे को दीन से जोड़िए। और एक बात और बताऊं, इन पढ़े लिखों के फायदे। आज कई लोग कहते हैं मौलाना औलाद बिल्कुल इज्जत नहीं कर रही, ये बड़ा मसला है, औलाद इज्जत नहीं कर रही। सबसे पहला हमारा सवाल होता है, पढ़ाया क्या था? पढ़ाया क्या था? कि नहीं पढ़ा लिखा लड़का हमारा, क्या पढ़ा है? का MA पास है। मैंने कहा नर्सरी से लेकर MA तक कोई भी कोर्स की ऐसी किताब दिखाओ जिसमें बाप का वो एहतराम सिखाया गया हो जो मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है। 15 साल की किताबों में एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते जो मेरे हुजूर ने माँ बाप के एहतराम में सिखाई है। आपने बच्चों को MA बनाया, काश आपने बच्चों को कुरान का कारी बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता। अगर खिदमत भी ना कर पाता तो बाप का गरेबान भी नहीं पकड़ता, बाप के मुंह पे तमाचे भी नहीं लगाता। आज जानते हो हम बच्चों को MBBS और डॉक्टर बना लेते हैं। बनाइए, अच्छी बात है, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन MBBS बनाने से पहले मुस्तफ़ा का गुलाम बना डालो, हुजूर का आशिक बनाओ पहले, उसके बाद MBBS बनाओ। जब इश्क सीने में होगा ना तो वो खुराक दबा की बांधेगा, दुरूद मुस्तफ़ा पे पढ़ना शुरू कर देगा। और जब इस तरह दवा देगा कि साथ में दवा भी होगी, मुस्तफ़ा का दुरूद भी शामिल होगा, तो जहां दवा 1% फायदा करती थी वहां पे 99% फायदा शुरू हो जाएगा। ये जरूरी है कि बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाए, हुजूर का सच्चा आशिक बनाए। माँ बाप का एहतराम अगर चाहते हैं बच्चे करें
तो उन्हें इल्म दीन सिखाएं। और मैंने तजर्बा किया, अगर बच्चे पढ़ें ना लेकिन 10 दिन मदरसे में अगर कोई गुजार दे तब भी वो ज़माने से अलग हो जाता है। घर रह के पढ़ना, मदरसे में रह के सोना बराबर होता है। ये मदरसे की बरकतें होती हैं और आज हर बंदा चाहता है दुनिया मेरा एहतराम करे। कुछ दिन पहले एक तस्वीर मैंने देखी थी और वो वीडियो बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पे डाला गया था। सोशल मीडिया पे एक गरीब एक बाप था ना, तो उससे लोगों ने कहा कि तुम्हारे हालात ऐसे, ये कपड़े पहन रखे हैं, या इतनी गुर्बत में क्यों जिंदगी गुजार रहे हो, बेटे नहीं है? तो जानते हो उस बाप ने क्या कहा था? उसने कहा मेरे 2 बेटे, एक डॉक्टर है दूसरा इंजीनियर है। कब फिर आप इस कंडीशन में? तो उस बाप ने कहा मैंने सारी कमाई बच्चों की तालीम पे लगा दी, सारी कमाई बच्चों की तालीम पे लगा दी। लेकिन जब वो पढ़ लिख के बड़े हुए और बाहर चले गए तो फिर हमें भूल गए। अब हम उन्हें याद भी नहीं आते, अब हमसे उन्हें वास्ता भी नहीं है। अब उनकी दुनिया चमकीली दुनिया है, उनका मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल है। अब इस बूढ़े बाप का क्या करेंगे? वो नौजवानों, खुदा के वास्ते बाप की इज्जत करना, बाप का एहतराम करना। मैं क्यों कहता हूं कि हुजूर के आशिक हो जाओ? इसलिए कि हुजूर का इश्क किसी का गुस्ताख नहीं बनाता है। हुजूर का इश्क हमें अदब सिखाया करता है, हमें एहतराम सिखाता हुजूर का इश्क। जब हुजूर का इश्क होगा ना तो फिर बाप रोएगा नहीं। जब हुजूर का इश्क होगा तो माँ की आंख में आंसू नहीं आएंगे। जब हुजूर का इश्क होगा तो कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा। जब हुजूर का इश्क होगा तो अपने अमाल भी बेहतर होंगे। हुजूर के इश्क की अल्लाह अकबर। आओ तुम एक दास्तान सुनाऊं भाई, कई बार आपने सुना होगा। अल्लाह अकबर, हुजूर के चहीते आशिक हैं, हुजूर के लाडले आशिक हैं, खैरुत ताबई हैं, हुजूर को देखा भी नहीं है। अल्लाह अकबर, मगर इश्क इतना है कि जिससे हुजूर का तज़किरा सुनते थे रोना शुरू फरमा दिया करते थे। हुजूर के ऐसे ऐसे आशिक हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया था मेरे सहाबा तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और बाद वालों के लिए 3 खुशखबरियां। तुम्हारे लिए एक बार मुबारकबादी, लेकिन बाद वालों के लिए 3 मरतबा मुबारकबादी। किस बात पर हुजूर? कहा कि तुम्हें मुबारकबादी इस बात पर है कि तुम मेरे सहाबा हो, तुमने मुझे देख के कलमा पढ़ा, इसलिए एक मुबारकबादी। और बाद वालों को 3 मुबारकबादी। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, ज़माना आपका, हम आपके ज़माने में हैं, हम आपके ज़्यादा करीब हैं, तो ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक तो हम हुए ना, फिर बाद वाले क्यों? तो हुजूर ने फरमाया था बाद वाले मुबारकबाद के लायक इसलिए हैं कि तुमने देख के कलमा पढ़ा है, वो मुझे देखे बगैर कलमा पढ़ गए। तुम में से किसी ने चांद के टुकड़े होते देखे तब कलमा पढ़ा, तुम में से किसी ने सूरज को पलटते हुए देखा तब कलमा पढ़ा, और वो तो मेरा नूर देखा भी नहीं उन्होंने, कोई मौजज़ा नहीं देखा होगा। लेकिन कोई आशिक कहेगा हुजूर का इश्क ऐसा था, हुजूर का जलवा ऐसा था कि उसकी कोई मिसाल नहीं थी, तो वो भी साथ में कहने लगेंगे लमियाती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहेदो सरा जाना। जब कोई हुजूर के जलवों की बात कहेगा तो वो बगैर देखे कहेंगे सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाकी से है बरी, है राखू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आका फरमाते हैं तुम देख के कलमा पढ़ते हो, उन्हें मुबारकबाद इसलिए कि वो देख के नहीं बल्कि जो सुनेंगे उसी पे ईमान रखना शुरू कर डाल। ये हमारा इश्क है। लेकिन ये याद रहे कोई भी ताबई सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। ख्याल रखे, यहां पे मैंने अफजलियत साबित नहीं की है। कोई ये ना कह दे कि वो मौलवी आम उम्मती को सहाबा से अफजल बता के गया, अफजल नहीं बताया है। हुजूर की जानिब से जो मुबारकबादी दी गई है वो बात बताई है। इसलिए हम इस दौर में जी रहे हैं तो हुजूर से इश्क करें, हुजूर से प्यार करें, और हुजूर का इश्क ही हमारे लिए जरिए निजात है। माँ बाप का एहतराम करें, कद्र करें माँ बाप की। अगर इश्क होगा हुजूर का ना तो फिर कोई बच्चा माँ के मुंह पे तमाचा नहीं मारेगा। अभी कुछ खबरें ऐसी मिली हैं कि बेटों ने माँ बाप को मारा है। ये हालात हो गए हमारे। हम अपने बाप पे हाथ उठा रहे हैं, अपनी माँ पे हाथ उठा रहे हैं। हाथ उठाना तो बहुत बड़ी बात है,
उनके आगे नजरें उठाने तक की इजाजत नहीं है, नजरें उठाने तक की इजाजत नहीं। घूमा फिर रहा है, दुकान में बरकत नहीं हो रही, मौलाना कोई तावीज़ दे दो, कोई डोरी दे दो। ओ भाई तावीज़ डोरी बाद में ले, जरा दिल पे हाथ रख के बता, घर से आया था तो माँ को सलाम करके आया था? अगर अभी मैं इस प्रोग्राम में हाथ उठवा लूं उन लोगों से कि जो माँ से मोहब्बत करते, तो यकीनन एक एक करके सब उठा दें। और अगर ये पूछ लूं कि कितने लोग माँ से इजाजत लेके आए हैं, तो शायद गिनती के कुछ हाथ उठ पाए, शायद कह रहा हूं वो भी, वरना वो भी नहीं उठेंगे। हुजूर से इश्क करते हो तो एहतराम वैसे करो ना मेरे हुजूर ने जैसे सिखाया, जैसा प्यार मेरे हुजूर ने सिखाया वैसा प्यार करो। अल्लाह अकबर। और लोगों, माँ बाप होते हैं, नौजवानों माँ बाप होते हैं। ये कितनी बड़ी दौलत है, कभी ये चले जाएं तब पता चलेगा कि हमने क्या खो दिया है। उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं है, उनकी जिंदगी कैसी गुजरा करती है। मेरे बच्चों, कभी भी माँ बाप को तंग ना किया करो, अपनी ख्वाहिशात के लिए माँ बाप को जलील ना किया करो, उनके आगे अकड़ के खड़े ना हुआ करो। अगर कामयाबी चाहते हो उनके फरमान पे गर्दन झुका दिया करो, जिसमें बाप राजी उसमें तुम राजी हो जाया करो। फिर देखो खुदा की कसम अल्लाह जिंदगी में कितनी बहारें देता है। दुकान खोलोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, घर से चलोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, बिजनेस करोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, कोई भी कारोबार करोगे बाप की दुआएं शामिल होंगी। जब ये दुआएं तुम्हारे साथ में हर हाल में रहेगी तो हिम्मत नहीं मुसीबतें तुम्हारे पास आ जाएं, आफतें तुम्हारा दरवाजा देख लें। मैंने सुना है और पढ़ा भी है, जब माँ दुआ के लिए बैठती है तो उसकी अकेली की दुआ अगर उसके मुकाबले में 70 वली बैठ करके एक बंदे के लिए बद्दुआ करने बैठ जाएं और एक माँ दुआ करने बैठ जाए तो 70 वलियों की दुआ कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। एक माँ की दुआ कश्ती को भंवर से निकाल के किनारे लगा दे। ओ लोगों, ये हुजूर का प्यार है, ये हुजूर का इश्क है, और ये इश्क ही की हकीकत है कि जो माँ बाप का एहतराम करे समझ लो वही माँ बाप से प्यार करने वाला हुजूर का आशिक है। वरना तुम नहीं जानते मेरे हुजूर के पास कोई कमी थी? बोले कोई कमी थी हुजूर के पास? कोई कमी हुजूर के पास नहीं। जब अल्लाह ने कायनात के खजानों की चाबी हुजूर के हाथ में रख दी, हुजूर के हाथ में रख दी, महबूब जो चाहे जिसे चाहे दे, इशारा तेरा होगा खजाना मेरा होगा। इतनी पावर दे के सब कुछ दिया, तो फिर कोई कमी? बोले कोई कमी? कोई कमी नहीं। तकलीफ नहीं होगी? जिस हुजूर को दुनिया मान गई, जिस पैगंबर को दुनिया मान गई, उन्हीं की उम्मत अभी इस चीज में लगी है, वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। हम ये लड़ने रह गए थे? हुजूर की अता पे झगड़ा करना उम्मत का काम था। हम हुजूर के आशिक थे तो हमें तो आंखें बंद करके मान लेना चाहिए था। जब कुरान कहता मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, वो लोगों मेरा रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, ये इतना आम हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए कि खजानों की चाबी हुजूर के हाथ में। तो अभी हम इसी पे रह गए कि हुजूर ये नहीं दे सकते, हुजूर वो नहीं दे सकते। वो बता, जिसने ला के खुदा का दीन दे दिया हो वो क्या नहीं दे सकता? और अंदाजा लगाइए, कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, लेकिन सिर्फ दावे थे कि खुदा है, दलील नहीं थी उनके पास, यानी गवाह, चश्मदीद गवाह कोई नहीं था उनमें। दावे के साथ दलीलें थी, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि चश्मदीद गवाह कोई नहीं था। लेकिन जब हुजूर को भेजा गया ना, तो सिर्फ दावा दे करके नहीं, बल्कि दावे के साथ चश्मदीद बना करके भेजा गया। सबने कहा हमने नहीं देखा खुदा को, लेकिन हुजूर ने कहा मैंने देखा। और फिर भी दुनिया ये कहे कि हुजूर को ये खबर नहीं वो खबर नहीं। और मुझे बता, आला हजरत ने क्या बुरा कह दिया? आला हजरत ने यही बात तो कही है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जिस जात से खुदा ना छुपा उससे और क्या छुप सकता है? तो आज उम्मत को ये दिन देखने थे।
कि हुजूर को ये नहीं आता, हुजूर को वो नहीं आता। उनके इल्म में तनकीस करना, उनकी जात को झुकाना नहीं तो और क्या है। ये इश्क की कौन सी हकीकत है? हम नबी के इल्म को कम बताएं, नबी की बिनाई को कम बताएं। इश्क ये नहीं, इश्क ये है कि एक आशिक हुजूर के जब उनको तख्ते दार पे चढ़ाया गया तो उनके बदन में नेज़े भोंके गए, बर्छियां गाड़ी गई, तड़पा तड़पा के मारने का प्लान था। उन्होंने फौरन सदा दी, या रसूल अल्लाह, अपने आशिक का हाल देख लें। सहाबी की कहानी है, वो कहते या रसूल अल्लाह, अपने आशिक का हाल देख लें। इतनी बात जब कही है ना, अल्लाहु अकबर, वो कहां थे, हुजूर कहां थे? खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उन्होंने आवाज दी, हुजूर अपनी जगह से उठे और सामने वाली पहाड़ी पे आके खड़े हो गए। फिर उनके नेज़े लगते रहे, तीर लगते रहे, वो मुस्कुराते रहे। पूछा गया, इतने जख्मों पे भी मुस्कुरा रखे को? तो उन्होंने कहा था, जब सामने जाना हो तो दर्द का एहसास ही नहीं होता। ये इश्क था उनका, और वो जानते थे कि हम हुजूर को आवाज देंगे तो हुजूर सुनेंगे, हुजूर को आवाज देंगे तो हुजूर हमारी सदा को सुनेंगे। वो इस बात को जानते थे। आज हम इस बात में झगड़ा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते अब ये झगड़े खत्म करो। हुजूर को जैसा मानने का हक है वैसे मानना, वरना झगड़ा हमारा भी किसी से नहीं है। किसी ने जमीन हमारी नहीं हड़पी है, किसी ने जायदाद पे कब्जा नहीं किया है। तकलीफ इस बात की है, उम्मत आज तक इसी में लड़ती रह गई। हुजूर को क्या खबर है क्या नहीं। अगर खबर ना होती तो हजारों बरस पहले कयामत की निशानियां बता देते। अगर खबर ना होती तो कयामत कब आएगी ये हुजूर बता देते। वो भी तो कह देते कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, मैं नहीं जानता। लेकिन जो निशानियां बता रहा है वो कयामत कब आएगी ये भी बता रहा है। इसलिए खुदा रहा, हुजूर की जात पे झगड़ा ना करो, हुजूर की जात पे झगड़ा ना करो। हुजूर की जात झगड़े के लिए नहीं, हुजूर की जात इत्तेहाद के लिए, हुजूर की जात इत्तेफाक के लिए है। और लोग कहते हैं यार सब कलमा पढ़ने वाले हो, फिर इत्तेफाक क्यों रही है? तो सीधी सी बात है, तुम भी हुजूर को ऐसा मानो जैसा अबू बकर ने माना है, जैसा हुजूर को उमर ने माना है, जैसा हुजूर को उस्मान गनी ने माना है, जैसा उस्मान को मौला अली ने माना है, वैसा मान लो, इख्तलाफ भी खत्म हो जाएगा। तुम भी ऐसा मानो जैसे हुजूर के सहाबा ने माना है, और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो लोगों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो। समझ रहे मेरी बात? आप मुझसे प्यार भी करें और मेरे अंदर खामियां तलाश करें तो लोग कहेंगे ये तेरा प्यार झूठा है। आप हुजूर से मोहब्बत करें और उनके अंदर कमियां तलाश करें तो फिर हम दावे में कितने सच्चे हैं अपने, हमें खुद गौर करना है। गाली देना मेरा काम नहीं, मेरा काम सीधी बात समझा देना है। हाँ, अगर कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, कोई दोज़ख में चला गया तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। हाँ, सबको अपनी अपनी कब्र में लेटना है। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से सच्चा इश्क करो। वो हमने तो कोई कीमत ही नहीं लगाई हुजूर के इश्क की, लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कीमतें लगाई हैं। अल्लाहु अकबर, कौन नहीं जानता है हुजूर के इश्क में हजरत बिलाल की आप जिंदगी देखें, कोई दुख नहीं उठाया हमने। आज हम कह देते हैं, आज सोचते हैं जर्दा खाना ही ये हुजूर का इश्क है, बिरयानी उधेड़ना ये हुजूर का इश्क है, 11वीं में जाके पलेटे तोड़ना लड़ना ये हुजूर का इश्क है। हमने इसको इश्क का मयार बना दिया। डेगों पे लड़ गए, कई जगह सर फूट गए 11वीं में, कहा किसरिये का जर्दा ना मिला। ये हालात है हमारे, खुद ही पकाते हो, खुद ही लड़ जाते। ये इश्क नहीं, ये तबर्रुक है। इतना मिल जाए तब भी बरकत वाला, और इतना मिल जाए तब भी बरकत वाला। हाँ, अल्लाह खैर करे, समझाना मकसद है। और थोड़ा सा अकल से काम किया करो। 11वीं में मस्जिद में लड्डू बंटते हैं, किसी को ना मिले ना तो कहते इमाम साहब ने कम मंगाए होंगे।
अब बताइए कम क्यों ना पड़ेंगे? अमीर है तो 11 रुपए दे रहे हैं, गरीब है तो भी 11 ही दे रहे हैं, बीच का है तो भी 11 ही दे रहे हैं। बताओ ये 11 रुपए हैं क्या? हैसियत अगर कहो कि 11वीं की निस्बत से 11 रुपए हैं तो फिर 1100 भी तो 11वीं की निस्बत से होते हैं। अगर हैसियत 1100 देने की है तो 1100 दे, 11,000 की हैसियत है 11,000 दे। लेकिन करते क्या है? हर घर से 11 रुपए आए और 11 रुपए में कितने लड्डू मिलते हैं? अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग जानते हैं कितने मिलते हैं, कितने? 2। मान लो अगर एक एक भी बटा तो हमने मस्जिद में दिए 11 रुपए, हमारे घर से गए 6 बच्चे लेने। बताइए अंदाजा है कोई? 11 रुपए के 2 लड्डू मिले, 6 लोग लेने पहुंच गए, तो जो हमने दिया था 2 लड्डू तो हमारे मिल गए, बाकी के 4 कहां से आएंगे? इमाम साहब अपना गल्ला बेचें, महीने की तनख्वाह दें, लड्डू पूरे करें। गलत कह रहा हूं मैं? ये सही बात कह रहा हूं। तो ख्याल करें 11वीं को 11वीं के तरीके से मनाया करें। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी इमाम ही है बेचारे कि लड्डू बचा लिए होंगे, पैसे निकाल लिए होंगे। कितने तो इतने अक्लमंद हैं, इतने अक्लमंद हैं, इधर मस्जिद में पैसे आने शुरू, वो कॉपी लेके बैठ जाते हैं। है तुम्हारे गांव में भी? अल्लाह सलामत रखे। तो क्यों है कॉपी? हमने लिखा इमाम साहब 10 रुपए जेब में न सरकार लें। अगर तुम्हें इतना एतमाद नहीं, जो मुसल्ले पे खड़ा है वो 10 रुपए चुराएगा, तुम्हारी नमाज हो जाएगी? एक चोर के पीछे नमाज हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो फिर नमाज छोड़ या फिर कॉपी छोड़। खुद भूल जाएगा 10 रुपए लिखना और कह देगा यार हिसाब में गड़बड़ी है। या एक के अगर इमाम ने 2 बार ऐलान कर दिया, उन्होंने डबल चढ़ा दिए, तो कहता 20 रुपए ज्यादा हो रहे थे, वो कहां है? तो ये खुराफात करने का काम रह गया हमारा। इस दिन के लिए बचे थे हम। अगर अब भी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? इश्क करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो और हर आलिम का एहतराम ये सोच के किया करो ये मेरे हुजूर के इल्म का वारिस जा रहा है, इस नियत से किया करो और हुजूर से इश्क करो। इश्क क्या है कभी समझा ही नहीं। हमने तो जर्दा खा लिया तो हो गए मुसलमान, बिरयानी खा ली तो हो गए मुसलमान। और उनसे पूछो जिन्होंने कीमतें चुकाई हैं इश्क की। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को कोई नहीं जानता है, बच्चा बच्चा हजरत बिलाल को जानता है। एक एक बच्चे से पूछो बिलाल कौन है तो कहेगा हुजूर का आशिक है बिलाल। कौन है? हुजूर का दीवाना है बिलाल। इश्क कैसा बिलाल का? अल्लाह अकबर। जब कोड़े मारे जाते थे ना, अहद अहद की सदाएं निकला करती थी। आपको तकते दहकते हुए कोयलों पे लिटाया जाता। आज कहा जाए ना इस कोयले पे खड़ा हो वरना कलमा छोड़ दे, बंदा कह देगा कलमा छोड़ने तैयार हूं, कोयले पे न चढ़ाइए। यह उनका इश्क था। उनको नंगी पीट करके कोयलों पे लिटाया जाता, फिर उनकी खाल जलती, चर्बी पिघलती और कोयलों पे टपकती, वो बुझ जाया करते थे। फिर उनको कोयलों से हटाया जाता था, लेकिन फिर भी कहा जाता था बिलाल अब भी मान जा। तो मुस्कुरा के कहते थे जान तो दे सकता हूं, दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता हूं। अल्लाह अकबर। ये इश्क था उनका। और इश्क हो हुजूर से तो फिर बंदा कहीं भी हो तन्हा नहीं होता है। अगर जंगल में भी सदा दे दे तो हुजूर का जलवा निगाहों के सामने होता है। यही बिलाल है। उमैया ने हाथ रखे तख्त के नीचे, दोनों पाए रखे हैं हाथ के ऊपर और उसके ऊपर से बैठ जाता है। जब उंगलियों पर तख्त का वजन आया, उंगलियां फटी, खून बहा। पहले तो चीख निकली, लेकिन फिर बिलाल सुकून से लेट जाते हैं। सारी रात सुकून में गुजरी है, लेकिन खून हाथ से बहता रहा। सुबह को उठ के उमैया ने कहा बता तो बिलाल आज की रात कैसी गुजरी है? अब तो कुछ सुधार आया होगा। हजरत बिलाल ने मुस्कुरा के कहा जितने सुकून की रात आज की गुजरी है, बिलाल की इससे बेहतर रात पहले नहीं गुजरी थी। का ताज्जुब होता है, सारी रात तेरे हाथ से खून बहता रहा, फिर भी तू कहता है सुकून की रात गुजरी है। का सुकून की रात कैसे गुजरी? तो बिलाल कहते हैं जब तूने मेरे हाथ के ऊपर तख्त का पाया रखा था, दर्द से चीख निकली थी, मैंने महबूब को पुकारा था। कब पुकारने
की देर थी, हुजूर का जलवा निगाहों के सामने आ गया था। और जब जलवा सामने आया है तो फिर दर्द भूल गया। उनके इश्क की और हुस्न की मिठास ऐसी थी कि चेहरे में खो गया। रात कब गुजरी, कैसे गुजरी, पता न चला। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आशिकों ने इश्क की कीमत चुकाई है। और लोग कहते हैं कोई वजीफा बता दो, हुजूर का ख्वाब में दीदार हो जाए। हैं फ्री में ही देखना चाह रहा हुजूर, फ्री में ही पूरी जिंदगी मेड़े काटता रहा, अब हुजूर दिखा दो इसे। इतना सस्ता है हुजूर का दीदार। पता कब होता है दीदार हुजूर का? जब दिल टूटता है इश्क में हुजूर के, तब दीदार होता है। अगर चाहते हो ना हुजूर जीते जागते दीदार कराएं, तो सबसे पहला काम तो ये कि हुजूर पे दुरूद कसरत से पढ़ा करें। और दूसरी बात, कभी हुजूर के लिए दुख उठा के देखो। जब तुम दुख उठाओगे, खुदा की कसम आवाज देने की जरूरत नहीं है, हुजूर खुली आंखों से आपको अपना दीदार अता करेंगे। हाँ, लेकिन इश्क तो होना चाहिए हुजूर से। हुजूर के नाम पे कुछ तकलीफें तो हम भी उठाएं। उस कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है तकलीफ की, जिसे दाढ़ी में भी वजन लगता हो। दाढ़ी रखने में वजन है। हम कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और काम क्या करते हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, जुम्मे के जुम्मे साफ करा रहे। अगर कहीं टीचर बन गया तो रोज रगड़ के जा रहे। ये बाल नहीं आना चाहिए। और जवानों, ये बाल इतनी बरकत वाले हैं, अगर इसकी हकीकत पता चल जाए ना, तो एक बाल तक तुम नहीं कटाओगे। जितनी बरकत की चीज है दाढ़ी। मैंने तो यहां तक बुजुर्गों को फरमाते सुना, अगर सुन्नी सही उल अकीदा कब्र में जाता है दाढ़ी लेकर के, फरिश्ते आते ना हिसाब सवाल करने के लिए, जब फरिश्ता कफन उठाता चेहरे से, सुन्नी सही उल अकीदा है ना, तो चेहरे की दाढ़ी देख के ना ढक देता है। दूसरा कहता क्या बात है, हिसाब नहीं लेना? तो कहता मुझे हया रही है, इसके चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत मौजूद है। ये इस दाढ़ी की बरकत है, इस दाढ़ी की बरकत। और फरमाया गया अगर दाढ़ी में सफेद बाल बन गए और उस बालों को लेके मर गए, तो कब्र में अंधेरा नहीं होगा। उसके सफेद दाढ़ी के बालों से अल्लाह उसकी पूरी कब्र को रोशन फरमा दे। लेकिन सफेद की फजीलत है तो बंदा कोई नील लगाए घूम रहा दाढ़ी में, कोई गेरू लगाए घूम रहा, कोई काली पीली करे घूम रहा। और भाई ये जितनी सफेद होती है उतनी खूबसूरती बढ़ाया करती है। हाँ, नहीं लगता ऐसा? ऐसा लगा कुछ तो मेहंदी लगा के भूल ही जाऊं कई साल तक के लिए, तो निरी मैली सी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे न मुंह ही नहीं धोया। वो अल्लाह के बंदे, सफेद थी तो खूबसूरत तो लगती, तो इसे सफेद रखा करो। सफेद नाजायज नहीं है मेहंदी लगाना। कभी ये ना समझे कि मौलवी नाजायज कह के गया, जायज है। लेकिन जो हुस्न सफेदी में है ना, वो किसी रंग में नहीं है, किसी रंग में नहीं है। तुम देख लेना, दो बुजुर्ग बैठा लेना, एक नीली रंग के लाया हो, दूसरा सफेद लिए बैठा हो, फिर देखना नूर की बारिश किसके चेहरे पे हो रही है। ये सफेदी अल्लाह की तरफ से बुजुर्गी का ऐलान है। तो चेहरों पे दाढ़ियां सजाएं नौजवानों, फिर इसकी बेपनाह बरकतें हैं, बेपनाह बरकतें हैं। और हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखो, हुजूर के नाम पे, फिर देख खुदा की कसम अल्लाह के करम से हुजूर तुझ पे कितने मेहरबान होते हैं। हम दाढ़ियां ही नहीं रख सकते, जुम्मे के जुम्मे कटवा रहे। अगर कोई बंदा, वो था ना एक शख्स ने कार्टून बनाया था, तो हम मजम्मत करते हैं, गलत किया मिल जाए तो गर्दन काट दें उसकी, ये इश्क है। मगर बात ये है, हम कार्टून बनाने वाले पे इतने नाराज, और जो रोज दाढ़ी मुंडा के नाली में फेंकते हैं, क्या उन्हें हुजूर की सुन्नत याद नहीं आती? ख्याल करें, चेहरे रौनक पा जाते हैं जब चेहरे पे दाढ़ी आती है। तो नौजवानों कोशिश करो, ये मत सोचना, लोग कहते हैं शादी नहीं होगी भाई दाढ़ी रख ली तो। क्यों? ये जितने दाढ़ी वाले इनमें से कोई ऐसा है जिसकी ना हो रही हो? कभी शादियां दाढ़ी से नहीं रुका करती,
फर्क ये है, अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी ना तो दाढ़ी की बरकत से तेरे घर में जो आएगी नचनिया नहीं आएगी, बल्कि तेरे बिस्तर पे कनीज़े फातिमा ज़हरा चल के आएगी, ये गारंटी। अगर चाहते हो कि तुम अच्छी नस्ल को अच्छी गोद दो तो फिर चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। ये खुद ऐसा एंटिक है कि शैतान औरत तुम्हारे करीब आ ही नहीं सकती, इसलिए दाढ़ी की बरकत भी है। तो सजाएंगे इंशाअल्लाह चेहरों पे दाढ़ी, कोशिश करें हुजूर की सुन्नत से प्यार करेंगे और चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे, और जवानी में भी मरे ना तो इस शान से मर के जाएंगे। अगर चेहरे से कफन हटा दें फरिश्ते, हुजूर देख के मुस्कुरा के कह दें सोने दो, देखते नगी वो सीने पे मेरी सुन्नत रख के ला रहा, इसलिए जरूरी है। हाँ मूछे कटवाओ, ये हुक्म है, दाढ़ी बढ़ाओ मूछे पस्त कराओ। इतनी बड़ी मूछ मकरू है जो पानी वगैरह पीने में पानी में टच हो, समझ रहे? और ऐसी भी ना कि जो बिल्कुल ही साफ करा दो यहां तक, मूछ के चक्कर में पता ना क्या बने पड़ रहा है। हाँ मूछ का तस्वुर ही अलग ले लिया लोगों ने, यहां तक मार गए, ऐसा लग रहा है नकली लगाए घूम रहे हैं। हाँ तो मूछे पस्त कराने का हुक्म है, मुंडाने का नहीं, ये भी ख्याल रहे। मुंडाने में पस्त कराने में फर्क होता है। मुंडाना ये होता है उस तरह से, पस्त कराना छोटी करो जितनी हो सके काट के। तो कोशिश करें हर बंदा चेहरे पे दाढ़ी सजाए। और मैं कई सर देख रहा हूं जिन पे टोपियां नहीं है, अल्लाह तौफीक दे तो 1800 की पैंट लेके आओ ना तो 18 रुपए की टोपी जरूर ले आना। अगले प्रोग्राम में कभी हाजिरी हो ना तुम्हारे गांव में, नसीब से तो अल्लाह करे सबके सर पे टोपियां होनी चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। ओ शर्मा मत जवान, शर्माने की बात होती तो मैं खड़ा करके कहता टोपी कहाँ। कोई बात नहीं, भूल गए, लेकिन आइंदा जलसे में जाते वक्त टोपियों का ख्याल रखें और हर वक्त टोपियां ओढ़ा करें। ये शिकायत करते ना कि हमारी माँ बहनें दुपट्टा नहीं ओढ़ती, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जब से जवान ने टोपियां छोड़ दी औरतों ने दुपट्टे छोड़ दिए। आप टोपी ओढ़ना शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। तो लाजिम करो टोपी को, हमारी पहचान है टोपी, हमारी शान है टोपी, और हम इसे ही नहीं ओढ़ते तो टोपी को लाजिम करो। मैं अर्ज कर रहा था लोगों ने इश्क की कीमतें चुकाई हैं। अल्लाह अकबर। तारीख में एक नाम आता हजरत जुनैरा का, हुजूर से इश्क किया। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैरा ने जब इश्क किया ना हुजूर से, हजरत उमर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे जब इन्होंने कलमा पढ़ा था। जब कलमा पढ़ा ना तो हजरत उमर को पता चल गया। बुलाया हजरत जुनैरा के मालिक ने, कहा देखो उमर ये कलमा पढ़ चुकी है। हजरत उमर ने दुर्रे मारना, कोड़े मारना शुरू किए, या जो आपके पास चीजें थी मारने की उनसे मारना शुरू किया। अगर बात करें कि ये कोड़ा तो सल्तनत में था, लेकिन उस वक्त रिवाज था कोड़े मारने का, तो उस वक्त भी कोड़े मौजूद थे। जिस तरह से भी आपसे मारा गया, जब मारते मारते थक गए तब हजरत जुनैरा ने कहा था उमर पानी पी लो, फिर मारो। हजरत उमर ने पानी पिया, फिर मारा, का कलमा छोड़, लेकिन कलमा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, हजरत जुनैरा ने कलमा नहीं छोड़ा। एक दिन आप गुजर के जा रही हैं गली से, सामने से अबू जहल आ रहा था। जैसे हजरत जुनैरा को आते देखा, हजरत जुनैरा को करना क्या था कि अबू जहल आ रहा है, आहिस्ता हो जाना चाहिए था हुजूर का नाम जबान पर, लेकिन जब हुजूर के दुश्मन को आते देखा फिर आहिस्ता नाम नहीं लिया बल्कि जोर से हुजूर का नाम लेना शुरू कर दिया। अबू जहल को जलाल आ गया, करीब आया, कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा किस बात का डर? कि तू मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम ले रखी है। कहा तू क्या करेगा? कहा जान ले सकता हूँ। तो उसने कहा था, हजरत जुनैरा बोली, ओ जालिम सिर्फ जान ले सकता है लेकिन दिया हुआ मुस्तफा का इश्क ईमान नहीं ले सकता है। ये हजरत जुनैरा का इश्क है।
अल्लाह अकबर जब कहा कि नहीं मानोगी, कहा नहीं, तो अल्लाह अकबर आपके हाथ बांधे गए और बांधने के बाद सरिये लोहे के पिघलाए गए, गर्म किए गए। उसके बाद हजरत जुनैरा की आंख के करीब किया गया। कहा जुनैरा अब तो सौदा होगा, या तो हुजूर का दाम छोड़ दे वरना तेरी आंख जलाई जाएगी, आज के बाद तू इस आंख से नहीं देख पाएगी। हजरत जुनैरा ने कहा आंख की औकात क्या है, हमें तो सांसें भी मिली हैं तो हुजूर के सदक़े में मिली हैं, तुझे जो करना है कर। अल्लाह अकबर वो दहकती हुई सलाख, वो सरिया गरम आपकी आंख पे लगाया गया, आंख फूटी खून बहने लगा। फिर दूसरा सरिया गरम किया गया। कहा जुनैरा अब तो मान जा, अगर अब भी नहीं मानोगी तो तेरी दूसरी आंख निकाली जाएगी। हजरत जुनैरा ने कहा जो चाहो कर लो, हुजूर का नाम नहीं छोड़ना है। दूसरी आंख पे भी गरम करके सरिया लगाया गया, दोनों आंखें फूट जाती हैं। हजरत जुनैरा की जबान पे शिकवा नहीं आया। फिर दुश्मनों ने कहा था जुनैरा अब चल एक काम करते हैं। कहा कौन सा काम? का एक काम तो कर जिसके नाम पे तूने अपनी आंखें गवाई हैं, अब उसे आवाज दे, अगर उसमें पावर है तो वो आके तेरी रोशनी लौटा दे, अगर हो सके तो वो तेरे बंधे हुए हाथ खोल दे। बुला उसको, अगर तुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है तो आवाज दे के देख। हजरत जुनैरा ने इतना सुना है चीख निकल जाती है हजरत जुनैरा को। उसी चौक में दुश्मनों ने छोड़ा है, हाथ बंधे है, जमीन पे पड़ी है हजरत जुनैरा, आंखों से खून बह रहा है। जब ताना हुजूर के इश्क का दिया गया तब हजरत जुनैरा ने आंसू बहाए और रो के कहती ए मेरे मालिक मेरी एक आंख गई, मैंने शिकवा नहीं किया, मुझे कोड़ों से मारा गया, मैंने कोई शिकायत नहीं की, मुझ पर जुल्म किए गए, आज तक कोई शिकवा नहीं किया, मैंने दोनों आंखें गवा दी हैं, आज तक कोई शिकवा नहीं है मेरे मालिक। लेकिन आज बात तेरे महबूब की शान की आ गई है, आज उनकी इज्जत व अजमत की आ गई है, ए मालिक मेरे महबूब तक मेरी खबर पहुंचा दे। ये कहते कहते रोने लग जाती है। कुछ देर गुजरी है, हवा का झोंका आया, उस झोंके के अंदर नबुव्वत की भीनी भीनी खुशबू आने लग जाती है। जुनैरा समझ जाती है ये खुशबू तो मेरे महबूब की है, ये भीनी भीनी खुशबू तो मेरे आका की है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर करीब पहुंचे हैं हजरत जुनैरा रो रही है। आका फरमाते जुनैरा इस बात पर रो रही हो कि आंखों की रोशनी चली गई है इसलिए रो रही हो कि अब जमाना नहीं देख पाओगी? कहते नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए नहीं रोई कि दुनिया की बहारें नहीं देखूंगी, बल्कि इसलिए रो रही हूँ कि आज के बाद हुजूर का जलवा कैसे देखूंगी, महबूब का चेहरा कैसे देखूंगी। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद हजरत जुनैरा ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरे आंखें गवा दी गई हैं, लेकिन दर्द इस बात का है कि आपको कैसे देखूंगी। मेरे हुजूर ने अपना लुआबे दहन लिया और लेने के बाद हजरत जुनैरा की आंखों पे लगाया, बस लुआबे दहन का लगना था। हजरत जुनैरा कहती है फिर जो आंखों के में रोशनी आई है ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतर रोशनी आज से पहले भी नहीं थी जैसी अब आई है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये हुजूर का इश्क। और उसके बाद हजरत जुनैरा ने जब आंखों की रोशनी आ गई फिर आवाज दी कहाँ हैं अब वो लोग जो मेरे महबूब को चैलेंज कर रहे थे। और कहा सुनो जालिमो, अगर तुम आंखें लेना जानते हो तो मेरा महबूब आंखें देना जानता है। हाँ, मैंने कहा था इश्क में जब कोई कीमत दी जाती है ना तब इश्क कामयाब होता है, तब इश्क कामयाब होता है। जवानों हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, यही असले जिंदगी है। माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। और छोटे छोटे बच्चे जो मेरे सामने बैठे इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी जिंदगी भी एक रोशन जिंदगी बने तो बेटे मोबाइल छोड़ देना, किताबें पकड़ लेना। ये उम्र पढ़ने की है, अगर अब मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर ऐश करोगे, और अगर अब ऐश करोगे तो पूरी जिंदगी मजदूरी में गुजरेगी। तुम्हारी मर्जी है ये 20 साल मेहनत में गुजारने हैं या आगे के 40 साल मेहनत में गुजारने। पढ़ें और आगे बढ़ें। अब दौर तोपों का नहीं है, दौर तलवारों का नहीं है। जो ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं यकीनन वो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों। अगर आज कोई किसी पे जुल्म करता है इन चीजों के जरिए तो वो खुद आतंकवादी है।
और दुनिया जानती है आतंक कौन फैला रहा है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अब लड़ाई कलम की है। जिसके पास जितनी तालीम होगी वो कौम उतनी ही आगे जाएगी। अगर आपके पास तालीम नहीं तो आप भूल जाइए आप अपने घर भी बचा पाएंगे, घर भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए जरूरी है पढ़ें, आगे बढ़ें। बच्चों मोबाइल एक तरफ फेंक दो, एक तरफ डाल दो। आज मांग के चलाते हो, काबिल बन गए तो मोबाइल नहीं कंप्यूटर तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। इसलिए पढ़ें बच्चे, कोशिश करें तालीम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं। और गांव वालों को एक मशवरा दे के जाना चाहता हूं, अरबाब मिंबर मेरी बात पे जरा तवज्जो करें। जब हर साल गांव के अंदर रिजल्ट आए तो सारे बच्चों पे नजर डाली किसका रिजल्ट कैसा है। जो बच्चा गांव के अंदर सबसे टॉप आया हो, गांव वाले मिलके उसे अपनी जानिब से इनाम दिया करें, ताकि हमारे बच्चों में पढ़ने का जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो। मदरसों के अंदर जो इनामात हमें दिए जाते, क्यों दिए जाते? इसलिए ताकि हम एक दूसरे से आगे लड़ने की होड़ में काबिल बन जाए। जब हम ये अपने गांव के अंदर लाजिम कर लेंगे, गांव का जो बच्चा टॉप आएगा गांव के अंदर, हम उसे बदले में इनाम में लैपटॉप देंगे, कोई गाड़ी देंगे। फिर देखना इंशाअल्लाह एक एक गांव से कई कई IAS निकलते नजर आएंगे, कई कई MBBS बनते नजर आएंगे। लेकिन हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमने हाई स्कूल पढ़ाया, बहुत पढ़ा लिया लल्ला को, अब दुकान करेगा लल्ला। कितना पढ़ा लिया कि गुणा भाग सब कर ले। ऐसा लग रहा है गुणा भाग जो है ये बस आदमी को इंजीनियर बना दिया। और लिखा कितना है कि किसी का भी नाम लिखवा लो, सबके नाम लिख दे, इतने काबिल बने। और फिर कहते हैं नौकरियां नहीं मिल रही मुसलमानों को। जब पढ़े ही इतने हो कि सिर्फ नाम ही लिख पाओ तो नौकरियां दे के खुद को में कोई कंपनी को मुसीबत में डालेगा। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाए। कहते लोग मुसलमानों को नौकरी नहीं देते। मुझे बताओ, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था, सारी दुकानें बंद थी। अगर किसी ने आधा शटर खोल लिया तो ऐसा लगता था जैसे सब ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। किसी ने उस दुकान पे जाते हुए देखा कि किसकी दुकान है, इससे नहीं लेंगे, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारे मजहब का नहीं है, मंडल मिल जा चाहे कोई भी दे जा। क्यों? तुम्हें जरूरत थी और उसके सिवा कहीं था नहीं। समझना जो मैं समझाना चाहता हूं, तुम्हें जरूरत थी और उसके सिवा किसी के पास था नहीं। तो मैं कहता हूं हाँ, वो तो बेचने वालों ने मजा उड़ाया ना, वो एक अलग चीज है और वो मौजू भी अलग है गुफ्तगू के लिए। लेकिन मैं तालीम को समझाना चाहता हूं, तालीम समझाना चाहता हूं। तो जब नहीं मिल रहा था तो तुमने बिना सोचे, बिना देखे, जात देखे बगैर, बात देखे बगैर, नाम देखे बगैर तुमने मंडल खरीदा, इसलिए कि उसके सिवा कहीं मिल नहीं रहा था। मैं कहता हूं इसी तरह तुम भी किसी मर्ज का इलाज तो बनो। जब उस पोस्ट के लिए तुम्हारे सिवा कोई होगा ही नहीं तो याद रखो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा आगा भी नहीं। तुम्ही को बुलाया जाएगा और तुम्ही को रखा जाएगा, लेकिन शर्त मेहनत बन के काबिल बन। कामयाब नहीं, कामयाब तो चीटिंग करके भी हो जाता। काबिल वो होता कामयाबी जिसके पीछे भागती है। काबिल बनिए और बच्चों को तालीम की तरफ लाइए ताकि बेहतर हो। हमारी ही बस्ती के अंदर MBBS भी हो, PUMS भी हो, हमारी ही बस्ती के अंदर से IAS भी हो, IPS भी हो, हमारी बस्ती के अंदर टीचर भी हो और हमारी बस्ती के अंदर PhD भी हो, प्रोफेसर भी हो। फिर देखो इंशाअल्लाह जिंदगी का कितना अच्छा और जीने का मजा आता है। साथ साथ जब बच्चे स्कूल जाया करें, आधा घंटा कुरान के लिए देते हो, कम से कम 1 घंटा कुरान के लिए दिया करो, ताकि आपका बच्चा जहाँ इंग्लिश मास्टर बने, मदरसे में जाके मुस्तफा का सच्चा आशिक भी बनता नजर। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। ये मैंने सारी जरूरी बातें आपसे रखी हैं। मैं हंसाने नहीं आया था, चटकुले सुनाने नहीं आया था, बस ये बताने आया था करना क्या है। पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मुस्तफा का इश्क शर्त है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ, हुजूर से प्यार करो। अगर हुजूर से प्यार नहीं किया तो फिर जिंदगी में रुसवाइयों के सिवा कुछ भी नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह बातों पे अमल।
इंशाअल्लाह बच्चों दीन के करीब हो जाओ। छोटे बच्चे तालीम पे ध्यान दें। बड़े बूढ़ों से गुजारिश है बच्चों के अकीदे की हिफाजत करें और इन्हें बताएं अहले सुन्नत वो मसलक है कि जिसके अंदर सिर्फ अदब सिखाया जाता है, किसी की बेअदबी नहीं सिखाई जाती है। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम सहाबा के भी एहतराम करने वाले हैं, ताबईन का भी एहतराम करने वाले हैं, हम अंबिया व मुरसलीन का भी एहतराम करने वाले हैं, औलियाए कामिलीन का भी एहतराम करने वाले हैं। ये हमारा नसीब है। अल्लाह ताला हमें हमारी गुफ्तगू पे पहले अमर की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा